एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का SEC है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग है। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन, वर्मी कंपोस्टिंग मतलब केचुआ पालन करने पर जो केचुआ खाद बनता है वो बनने का प्रोसेस। ये हमारा कोर्स का टाइटल है। इसमें जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू था वो था वर्मी कल्चर में हमारा ऑब्स्टेकल्स इन वर्मी कल्चर। ऑब्स्टेकल्स यानी कि होता है बाधाएं। वर्मी कल्चर में किस प्रकार की रुकावटें या बाधाएं आ सकती हैं जो वर्मी कल्चर के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। इसमें प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, कैसे उसको रोक पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ऑब्स्टेकल्स इन वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन में रुकावटें। रुकावटों को, बाधाओं को कैसे प्रिवेंट करोगे, नहीं होने दोगे, या कैसे मैनेज करोगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए, तो कॉमन ऑब्स्टेकल्स एंड मैनेजमेंट, वो कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं? सबसे पहला ऑब्स्टेकल्स या रुकावट या बाधाएं जो है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर बैलेंस। भाई यदि आप वर्मी कल्चर कर रहे हो कहीं पर, ठीक, कहीं पर भी यदि आप वर्मी कल्चर कर रहे हो, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर जो खेती किया जा रहा है वर्मी कल्चर केचुए का, टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत जरूरी है मेंटेन करना। ठीक, अब एक चीज देखिए, केचुए को जो टेम्परेचर चाहिए वो तो अलग अलग प्रजाति के लिए थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल की अगर मैं बात करूं कि 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, ये जो रेंज है, इसके बीच में अर्थवार्म तो अपना बेहतर ग्रो करता है। ठीक, अगर मैं बोलूं और बेहतर करना है तो 10 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कुछ कुछ जो अर्थवार्म की प्रजातियां 5 डिग्री में भी ग्रो करती है। अब मैं बोला कि यदि उस जगह पे 30 से बढ़ा करके यदि मैं बोल दिया 31 डिग्री सेल्सियस और 5 से कम कर दिया, बोल दिया 4 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही केस में अर्थवर्म मारा जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आया ना? यहां भी डेथ हो जाएगी और यहां भी डेथ हो जाएगी। तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा हमको 5 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, देखिए, टू हॉट यानी 30 से ज्यादा हो गया, या टू कोल्ड यानी 5 से कम हो गया, अबव 30 डिग्री सेल्सियस या बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो केचुआ क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। और टू वेट, या तो वहां पर पानी दिए थे, बहुत ज्यादा गीला हो गया, पानी लबालब पानी भर गया है, एरिएशन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, केचुआ ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। या ड्राई स्ट्रेस, या जहां पर केचुआ पालन किए हो यहां पर पूरा सूखा हो गया, तो सूख के डिहाइड्रेशन होकर मर जाएगा। पानी भर गया तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा तो मारा जाएगा। समझ में आया ना? तो पूरा सूखा भी नहीं होना चाहिए, पूरा गीला भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है ना? लगभग 60 to 80% जो मॉइस्चर है वो होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, ये तो टेम्परेचर था, मॉइस्चर कितना बोला मैं? लगभग 60 से 80% मॉइस्चर वहां पर होना चाहिए। अगला, इसमें हाँ, उसको प्रिवेंशन या मैनेजमेंट कैसे करोगे? देखो भाई, अब कैसे रोकोगे कि ना तो ज्यादा टेम्परेचर हो, ना तो कम टेम्परेचर हो, ना तो ज्यादा गीला हो, ना तो ज्यादा सूखा हो। तो कीप बीन्स इन शेड, जहां पर जिसमें आप केचुआ का पालन कर रहे हो उस पूरे सिस्टम को छांव में रखो। यूज बेडिंग फॉर इंसुलेशन, मेंटेनिंग ए डैम्प स्पॉन्ज कंसिस्टेंसी। अरे और बेडिंग सिस्टम करो। बेडिंग सिस्टम मतलब जब भी खाना परोसते हो, ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हो, इस बीन में लेयर बिछा दो पूरा, ताकि बराबर तरीके से डिकम्पोज हो। ठीक, दूसरा, अगर उसको मेंटेन रखना है, इस बीन में नमी बनी रहे, बरकरार रहे, तो कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। सबसे शुरू में क्या करोगे? घर में जो कटे फटे टूटे फूटे कागज रहते हैं वो, और जो कार्डबोर्ड रहते हैं, बूढ़ा पट्टा जिसको बोलते हो वो, और नारियल का जो ऊपर का रेसा रहता है, बाल रहता है नारियल का, ठीक है ना, नारियल जो फल होता है उसके ऊपर का,
वो सब मिला करके एक बिस्तर जैसा वहां पर बना दो। बिस्तर जैसे जब बिछा दोगे ऐसे करके ना, तो नमी हमेशा बरकरार रहेगी। ठीक है, तो ये बीन के जिसमें आप पालन करना चाहते हो, चाहे वो प्लास्टिक का बीन हो सकता है या लकड़ी का बॉक्स हो सकता है, उसके नीचे बिछा दो और नीचे होल बना दो भाई बॉक्स में, ताकि एक्स्ट्रा पानी रिस करके नीचे चला जाए। ठीक, ये सब करना पड़ेगा। ऐड कार्बन या कार्डबोर्ड इफ टू वेट। ठीक है, यदि बहुत ज्यादा हो गया है तो कार्डबोर्ड डालिए, बहुत ज्यादा गीला हो गया है तो कोई बीन। क्यों डालेंगे? कार्डबोर्ड डालोगे तो क्या करेगा, गीलेपन को सोख लेगा। जिस मिट्टी में ज्यादा गीलापन आ गया है वहां पर कार्डबोर्ड डाल दीजिए, बूढ़ा पट्टा डाल दीजिए, पानी को सोख लेगा। एड लिफी मटेरियल इफ टू ड्राई। यदि कहीं पर बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, जैसे यहाँ पर बहुत सूखा हो गया है, तो कुछ पत्ते वत्ते डाल दीजिए ताकि थोड़ा नमी आ जाए। बहुत गीला हो गया तो बूढ़ा पट्टा डाल दीजिए, कार्डबोर्ड डाल दीजिए ताकि पानी सोख ले। ठीक है, इंश्योर ड्रेनेज। भाई जिस बिन में केचुआ का पालन कर रहे हो, पानी को बाहर निकालने के रास्ते भी बेहतर बनाए हो, तब आता है। कैसे करते हैं, वर्मी कल्चर के टॉपिक में देखिए, हमारा पूरा मैनेजमेंट बताया गया, पूरा प्रिपरेशन कैसे करते हैं बताए। एंड अवॉइड प्लास्टिक कवर। ऊपर याद रखना, प्लास्टिक कवर नहीं ढकना चाहिए भाई। ऊपर में प्लास्टिक कवर ढक दोगे तो केचुए बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे वो। ठीक है, तो ऐसे बनाओ कवर कि थोड़ा बहुत गैप भी रहे, एरिएशन भी होता रहे, ऑक्सीजन भी जाता रहे। ठीक है, तो पहला था टेम्परेचर और मॉइस्चर को बैलेंस करना था। सेकंड हमारे पास पेस्ट एंड प्रीडेटर। पेस्ट यानी कीड़े वीड़े ना लग जाएं, प्रीडेटर यानी कि केचुए को खाने वाले चिड़िया वगैरह ये ना आ जाएं। तो प्रॉब्लम क्या देखिए इसमें, फ्रूट फ्लाई एंड ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई यानी एक प्रकार का कीड़ा है जिसको आप ड्रोसोफिला कहते हो। एंड्स यानी कि चीटी। रोडेंट्स यानी कि जो बिलों में रहते हैं, चूहे लोग हो गए। और माइट्स यानी कि दीमक वगैरह हो गए। डिस्टर्ब बीन्स, ये सब उस बीन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन सबसे बचना है। बचने के लिए क्या करोगे, प्रिवेंशन मैनेजमेंट। कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, तो बरी फूड स्क्रैप्स, अवॉइड मीट। बरी फूड स्क्रैप मतलब जो भोजन डालते हो थोड़ा सा गड्ढा करके डाल दो यहां पर। भोजन को एकदम ऊपर ही ऊपर रख दोगे तो क्या होगा, देखो भाई, एकदम ऊपर ही ऊपर रख दोगे तो स्मेल जाएगा, चींटियां कीड़े आएंगे। हल्का सा गड्ढा कर दो, वो डाल दो वहीं पर, ताकि उसका स्मेल बाहर तक ना जाए। ठीक, अवॉइड बोल रहा है, अवॉइड किसको, मांस, मछली मछली, अंडा, चिकन, डेयरी, दूध के प्रोडक्ट और ऑयल, तेल वाले मटेरियल नहीं डालना चाहिए। ये डालोगे तो कीड़े मकोड़े उड़ते हुए आएंगे, चींटी आएंगे, चूहे आएंगे। यूज फाइन मेश। यूज फाइन मेश। मेश मतलब क्या होता है जी, मेश मतलब क्या होता है, जाल होता है, जाली होता है, जिसमें बालू छानते हो ना आप लोग, जो आटा छलनी रहता है आटा छानने के लिए, बस वैसा। ऐसा मेश का इस्तेमाल करिए यहाँ पर कवर करने के लिए ऊपर में, ताकि ऐसा कवर कर लो एकदम पतला पतला, मच्छरदानी जैसा, मच्छरदानी बेहतर रहेगा। ठीक है ना, यूज करोगे तो कीड़े मकोड़े अंदर नहीं घुस पाएंगे, चूहे वगैरह अंदर घुस नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेंटेन प्रॉपर मॉइस्चर। मॉइस्चर को मैं भी बोला हूं, 60 to 80% मॉइस्चर को मेंटेन करो। एंड यूज प्रीडेटर प्रूफ बीन। और ऐसा बीन का इस्तेमाल करो जहां पर केंचुए को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो ना आ पाए, यानी कि चारों तरफ से सुरक्षित रहे वो, चिड़िया वगैरह ना आ पाए, छिपकली वगैरह ना आ पाए, है ना। तो ये मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो किसको मेंटेन करना था, पेस्ट एंड प्रीडेटर। पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े, प्रीडेटर मतलब केंचुआ को खाने वाले लोग। अगला तीसरा नंबर हमारे पास ओडोर, एनएरोबिक कंडीशन। ऑर्डर यानी कि गंध, एनएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन का कंडीशन। आप समझ लेना प्रॉब्लम क्या देखिए इसमें, एनएरोबिक मतलब अनाक्सी होता है ना।
फाउल स्मेल सिग्नल लैक ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऐसे मैनेजमेंट से, ऐसे पिट से जहां पर केचुआ पालन कर रहे हो, वहां से दुर्गंध या बदबू आती है, तो समझ लेना बेटा वहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है वहां पर। जो फंगस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बैक्टीरिया लोग है ना, एनएरोबिक। ऑफन फॉर्म ओवरफीडिंग या वेटनेस। ये कब होता है, अक्सर जब केचुए को के ऊपर बहुत ज्यादा भोजन डाल देते हो, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देते हो, तो भी एनारोबिक कंडीशन आती है और दुर्गंध निकलता है। और दूसरा, जब बहुत ज्यादा गीला डाल देते हैं और पानी में नहीं डाल दिए, तभी सड़ने लगता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, गंध आता है, दुर्गंध आता है। उसको ठीक करना है। कैसे ठीक करोगे भाई, आप लोग बताएं मुझे। सबसे पहला प्रिवेंशन या फिर मैनेजमेंट, बैलेंस वेट एंड ड्राई मटेरियल। यहाँ जो भी भोज्य पदार्थ डाल रहे हो, ऑर्गेनिक वेस्ट डाल रहे हो, किचन का मटेरियल डाल रहे हो, ध्यान रहे ना तो पूरा सूखा हो ना तो पूरा गीला हो, ठीक ठाक वाला हो। इंश्योर एयर फ्लो, यहां से हवा आसानी से जाता रहे, आसानी से हवा फ्लो होता रहे। टर्न बेडिंग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में आपको हाथों से इसके बेड को, ऊपर वाले बेड को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, आगे पीछे करते रहना पड़ेगा। ठीक। बरी फूड, बरी फूड यानी कि भोजन को सीधा ऊपर मत डालो, थोड़ा सा गड्ढा कर दो और डाल दो, फिर ढक दो उसको। एंड एड कार्बन मटेरियल लाइक श्रीडेड पेपर। कार्बन के लिए क्या चाहिए हमको, घर में जो कटे फटे न्यूज पेपर वगैरह रहते हैं उन सबको वहीं पर थोड़ा बहुत डाल दो, तो क्या होगा, वो गंध या दुर्गंध वहां से बाहर तक नहीं आएगी। ठीक। चौथा नंबर हमारे पास क्या, देखिए, इम्प्रॉपर फीडिंग। अगर भोजन सही तरीके से नहीं दिया तो क्या होगा प्रॉब्लम, ओवर फीडिंग यानी ज्यादा भोजन दे दिया, प्रॉपर नहीं दिया। अंडर फीडिंग यानी कि भोजन जितना चाहिए उतना नहीं दिया, कम दिया, तो या तो ज्यादा भोजन दोगे या कम भोजन दोगे। या अनसुटेबल फूड, जो भोजन केचुआ के लिए अच्छा नहीं है, जैसे लेमन, ऑरेंज, है ना, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब। मीट, मांस, मछली, चिकन, अंडा, ऑयली या दूध के आइटम, हार्म वॉर्म्स, ये सब मटेरियल कृमि के लिए बहुत ही खराब होते हैं, कृमि को मार देते हैं, केचुआ को मार देते हैं, इसलिए इस भोजन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक। तो प्रिवेंशन में अवॉइड कर लो सबको। फीड इन मॉडरेशन, ना तो ज्यादा भोजन दीजिए ना तो कम भोजन दीजिए। बरी स्क्रैप्स, जिस भोजन को डाल रहे हो ना, भोजन को थोड़ा सा वहां पर गड्ढा खोद के डालो, ताकि उसकी स्मेल बाहर तक न जाए, हल्का सा खोद दो, भोजन को डाल दो। अगला देखिए, इंट्रोड्यूस फूड स्लोली, एकदम बहुत ज्यादा फूड नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे करके देना चाहिए। अवॉइड प्रॉब्लमेटिक आइटम्स, जिन चीजों से केचुए को दिक्कतें हो सकती हैं सब चीज को हटा दीजिए। एंड वेरी द डाइट, और भोजन को बदलते रहना चाहिए। हमेशा एक ही प्रकार का भोजन देते रहोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, है ना, ऑर्गेनिज्म केचुआ उसको खाएंगे नहीं। नया नया भोजन दीजिए, बड़े चाव के साथ खाएंगे और मल निकाल के खाद बनाएंगे। ये था हमारा चौथा नंबर का। और पांचवा और सबसे बेहतरीन जो है, हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे आप। हार्वेस्टिंग डिफिकल्टीज, हार्वेस्टिंग यानी कि केचुआ खाद को निकालना। अब खाद बन चुका है, केचुआ खाद निकालने के दो तरीके हमारे पास है, हम पढ़ चुके हैं कि नए भोजन जब डालेंगे ऊपर में तो केचुआ उस भोजन को खाने के लिए नीचे से ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाएगा तो नीचे वर्मी कंपोस्ट खाली हो जाएगा, उसको निकाल लो। उसको अपवर्ड माइग्रेशन मेथड कहते हैं। ऊपर चला गया, नीचे खाली हो गया, निकाल दो। या जिस कंटेनर में केचुआ पालन किए हो, सभी खाद को एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ जब खाली हो जाएगा तो वहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दीजिए, भोजन डाल दीजिए। केचुआ उसको खाने के लिए जब यहाँ पर आएगा तो इधर खाली हो जाएगा, उस खाद को निकाल लीजिए। तो ये हो गया माइग्रेशन मेथड, माइग्रेशन मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। अगला लाइट मेथड भी होता है, उसमें क्या करते हैं देखिए, तो जो कंटेनर था हमारा, हमने उसको कंटेनर को सनलाइट में रख दिया, जैसे सूर्य प्रकाश उसकी ऊपरी सतह पे पड़ा ना, केचुआ सनलाइट से दूर भागता है, वहां से भाग के सबसे नीचे चला गया। जब सबसे नीचे चला गया तो ऊपरी परत का जो खाद था वो खाली हो गया, उसको निकाल लो। ये हार्वेस्टिंग करने के तरीके।
तो हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम क्या था देखिए, सेपरेटिंग वर्म फ्रॉम फिनिश्ड कंपोस्ट इज लेबर इंटेंसिव, कि केचुआ और खाद जब मिक्स हैं तो उसको अलग करने के लिए हमको लेबर लगाने पड़ेंगे और लेबर को पैसा देना पड़ेगा। ठीक, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, तो कैसे प्रिवेंट करोगे इन चीजों को कि लेबर को पैसा देने से बच जाए? तो यूज माइग्रेशन मेथड या लाइट मेथड, इन दोनों मेथड का यूज करोगे तो लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी कर सकते हो। और यदि खाद से केचुआ को एक एक करके गिन गिन करके अलग करोगे, खाद को अलग करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेबर का खर्चा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वर्मी कल्चर में जो ऑब्स्टेकल्स थे, बाधाएं थी, तो उसको कैसे रोकते हम, बाधाओं को कैसे कम करें और किस प्रकार से मैनेज करें, इसके ऊपर टॉपिक था। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।